दिल्ली एनसीआर आज उस भयावह मोड़ पर खड़ा है जहां हवा सिर्फ सांसें लेने का माध्यम नहीं रही, वह बीमारी, डर और अनिश्चितताओं का अस्थायी कारण बन चुकी है। सबसे चिंताजनक ये है कि प्रदूषण अब किसी मौसम का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक नया सामान्य बन गया है। डॉक्टरों ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे सिर्फ डॉक्टर ही समझ रहे हैं? क्या सरकारें, सिस्टम और खुद समाज इस त्रासदी को गंभीरता को महसूस नहीं कर रहे हैं? एक्यूआई 374 आंकड़ा जितना तकनीकी लगता है उतना ही घातक भी है। ये वही हवा है जिसमें राजधानी और आसपास के करोड़ों लोग हर दिन सुबह के समय ताजगी खोजने बाहर निकलते हैं। एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि जो मरीज महीनों तक स्थिर थे, वे दम घुटने की शिकायत को लेकर अस्पताल लौट रहे हैं। जो खांसी कुछ दिनों तक ठीक होती थी, अब 3-3 हफ्ते तक पीछा नहीं छोड़ रही। बच्चों का फेफड़ा का विकास रुक रहा है, बच्चों के हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, बुजुर्गों की हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं और अस्थमा, सीपीओडी जैसे रोग महामारी की शक्ल लेते जा रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? क्यों हर सर्दी में दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है? क्या सिर्फ पराली जिम्मेदार है या हमारे शहरों की बनावट, वाहन नीति, उद्योग और प्रशासनिक उदासीनता भी उतनी ही दोषी है? हकीकत ये है कि संकट अचानक नहीं आया, ये वर्षों की लापरवाही, अस्थायी उपयोग उपायों और राजनीतिक खींचातान का नतीजा है। सरकारें मिलकर दीर्घकालिक समाधान बनाने के बजाय अस्थायी इमरजेंसी प्लान लागू करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है। स्कूल बंद कर देना, कंस्ट्रक्शन रोक देना, पानी के छिड़काव जैसे उपाय सिर्फ लक्षणों पर मरहम है, बीमारी वही की वही है। दिल्ली में बढ़ रहा सीपीओडी इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। देश में 100 में से 9 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और शोध बताता है कि भारत में होने वाली 69.8% मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। ये वैश्विक औसत से 2 गुना से भी ज्यादा है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, एक धीमी मौत का चक्र है जिसे हम हर सांस के साथ अपने भीतर खींच रहे हैं। डरावनी बात यह है कि डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि आज की जहरीली हवा में पल रहे बच्चे बड़े होकर अस्थायी फेफड़ों की बीमारी के शिकार होंगे। यानी दिल्ली की आने वाली पीढ़ी अभी से अस्वस्थ भविष्य में धकेली जा रही है। महिलाओं की स्थिति और बदतर है। रसोई में धुएं और इंडोर प्रदूषण की वजह से महिलाएं पुरुषों की तुलना से अधिक सीओपीडी का शिकार हो रही हैं। ये वह खतरा है जिसकी चर्चा सार्वजनिक विमर्श में शायद ही कभी होती है। एम्स के विशेषज्ञ अब साफ कह रहे हैं कि बचाव का एकमात्र उपाय है कि लोग N95 मास्क पहने, जरूरत हो तो कुछ समय के लिए शहर छोड़ दें। लेकिन क्या करोड़ों लोगों के लिए शहर छोड़ना व्यवहारिक समाधान है? क्या ये स्वीकार करना नहीं कि देश की राजधानी अब रहने योग्य नहीं बची? ये सवाल सीधे सीधे हमारी प्रशासनिक नीतियों की नाकामी पर उंगली उठाते हैं। दिल्ली एनसीआर का ये संकट किसी विभाग, एक सरकार या एक मौसम की समस्या नहीं है। ये कई स्तरों की नीतिगत असफलताओं और हमारे सामूहिक उदासीनता रवैया का नतीजा है। वाहनों की बढ़ती संख्या, कमजोर सार्वजनिक परिवहन, अवैध औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, जनसंख्या घनत्व और सबसे बढ़कर सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। हालांकि कुछ शोध उम्मीद भी जगाते हैं कि वो अगले 25 वर्षों में सीओपीडी के बोझ में 2% की कमी संभव है, लेकिन ये भविष्य की संभावना है। आज का सवाल ये है कि हम वर्तमान की इस त्रासदी से कैसे लड़ें। क्या हम प्रदूषण को हर साल की सर्दियों की सुर्खी बनाकर छोड़ देंगे? क्या हम इसे प्राकृतिक आपदा मानकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देंगे? या हम ये स्वीकार करेंगे कि समाधान तभी आएगा जब पर्यावरण को राजनीतिक एजेंडे की प्राथमिकता बनाया जाएगा? दिल्ली एनसीआर की हवा सवाल पूछ रही है। सवाल हमारे सिस्टम से, हमारे व्यवहार से, हमारे नेतृत्व से और हम सब से। अगर इन सवालों के जवाब आज नहीं खोजे गए तो आने वाली पीढ़ियां हमारे फैसले को भारी कीमत चुकाएंगी। और ये सिर्फ हवा संकट नहीं, ये भविष्य का संकट है और इसे अनदेखा करना अब किसी भी समाज के लिए विकल्प नहीं हो सकता।